जब हमें समर वेकेशन पर या कहीं भी घूमने जाना होता है, तो वहाँ पहुँचने की जितनी खुशी होती है, उससे ज़्यादा उधेड़-बुन मन में ये चल रहा होता है कि हम क्या सामान लेकर के जाएँ। नहीं करते हुए भी हम इतने सारे सामान पैक कर लेते हैं कि हमें प्लेटफ़ॉर्म पर ढोना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। जिस दिन हमें सफ़र करना था उसके एक दिन पहले बहुत ज़ोरों की आंधी आई थी और इतनी अच्छी बारिश हुई थी कि मुंबई का जो मौसम है ना बहुत ही अच्छा हो चुका था। लेकिन इस मौसम को छोड़ कर के मुझे अपने गाँव जाना था और उसके लिए करनी थी मुझे ढेर सारी पैकिंग। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो पैकिंग में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। एक-एक चीज़ बहुत सोच समझ करके रखनी होती है। अगर आप 10 दिन के लिए जाएँ या 20 दिन के लिए, बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े हमें रखने ही होते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पैकिंग की वो अपनी की। पहले अपने कपड़ों की पैकिंग मैं कर लूँगी तो एक तरफ से मैं निश्चिंत हो जाऊँगी। उसके बाद सोच करके अच्छी तरीके से बच्चों के कपड़े को अरेंज करूँगी। बच्चे अगर आपके साथ होते हैं सफ़र में तो आपको एक-एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। छोटी-मोटी दवाइयाँ आपको साथ में लेकर के चलनी होती है, जो बच्चे मॉर्निंग टाइम में खाते हैं खाना, वो भी आपको लेकर के चलना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सफ़र में कहीं निकलते हैं, तो आपको छोटी से छोटी चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मेरा बैग जो है वो पैक हो चुका है पूरी तरीके से, अब मैं बच्चों के बैग को पैक करूँगी। चूँकि हम 10-12 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैं थोड़े-से यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े रख रही हूँ और इस बैग को मैं हमेशा खाली रखती हूँ और इसके अंदर श्रेया का छोटा वाला बैग रखती हूँ। छोटे-मोटे जो टॉयज़ होते हैं ना, रास्ते में खेलने के लिए या फिर कुछ बुक्स वगैरह, श्रेया अपने इसी बैग में रखती है। मैं जब भी बैग पैक करती हूँ आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए, तो बच्चों के कपड़े हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कपड़े ज़्यादा गंदा करते हैं। अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी-सी ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए मैंने पैकिंग पहले से स्टार्ट नहीं की। जाने के 1 दिन पहले मैं यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। जब भी मुझे जाना होता है वैसे तो मेरी पैकिंग पहले ही हो जाती है, लेकिन इस टाइम पर मैं थोड़ी लेट पैकिंग कर रही हूँ। जब भी आप बच्चों का बैग पैक करें तो उसमें एक एक्स्ट्रा टॉवल ज़रूर रखें। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके 1-2 टॉयज़ भी रखें, ताकि बच्चे सफ़र में बोर नहीं हों, क्योंकि बच्चे सफ़र में ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ पर बच्चों का बैग भी पैक हो चुका है, अब दोनों बैग को मैं साइड में लगा लूँगी। कपड़ों की पैकिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे सिर्फ़ सफ़र के लिए खाना बनाना है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम स्टेशन पहुँचे थे तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बिना पंखे के खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। और नहीं करते हुए हमारे पास इतने सारे सामान हो गए, किस तरह हम इसे लेकर के प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचे और अपनी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि गाड़ी जो हमारी है ना वो थोड़ी लेट चल रही थी। प्लेटफ़ॉर्म पर बैठे-बैठे हम बहुत बोर हो रहे थे और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। आखिरकार हमारी ट्रेन आ गई और हमने सबसे पहले छोटू को बिठाया वहाँ पर, क्योंकि वो प्लेटफ़ॉर्म पर भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। उसके बाद हमारी गाड़ी ने रफ़्तार पकड़ी और ट्रेन जो है वो पटरियों पर दौड़ने लगी। मैं आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस ट्रेन से हम सफ़र कर रहे थे उसमें पेंट्री कार्ड नहीं था और जो यहाँ पर पेंट्री कार्ड की जगह पे खाना सर्व करते हैं पैसेंजर को, उन लोगों ने यहाँ पर इतना जाम लगा रखा था और इतनी गंदगी फैला रखी थी कि वॉशरूम तक यूज़ करना हमें मुश्किल हो रहा था। और एक बोगी से दूसरी बोगी जाने वाला जो रास्ता था ना, वहाँ पर इन्होंने ड्राम लगा रखा था और गेट के पास ही इतने बड़े-बड़े कार्टून लगा रखे थे कि अगर किसी पैसेंजर को प्लेटफ़ॉर्म पर उतरना भी है तो बहुत मुश्किल हो रहा था। और ट्रेन में भी इतनी भीड़ थी, लोग आरएसी और वेटिंग में चल रहे थे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ भी ना स्टार्ट हो चुकी थी। और पूरी बॉगी वॉशरूम तक बहुत गंदा था, कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा था कि इसको साफ-सुथरा करके वो जा सके। हमने कई बार कंप्लेन भी किया लेकिन कोई भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई।
दोस्तों, अगर हम ट्रेन से कहीं सफ़र करते हैं, अगर हमें ट्रेन साफ़-सुथरी नहीं मिलती है, तो ये रेलवे की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ट्रेन को अच्छी तरीके से साफ़-सुथरा करके हमें प्रोवाइड कराएँ, क्योंकि हम उसका रेंट पे करते हैं और हमारा हक बनता है कि हमें साफ़-सुथरा ट्रेन दिया जाए। वैसे तो ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सफ़र मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें साफ़-सफ़ाई के नाम पर ज़ीरो था। जब छोटू बेबी बोर हो गया, तो वो अपने पापा के साथ खेलने लगा और इस तरीके से ये दोनों मस्ती कर रहे थे। जैसे-तैसे ही सही हमने ट्रेन को बाय-बाय किया और रात को करीब 12 बजे हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पर उतर गए। फिर उसके बाद हम घर पहुँच गए। आई होप आज की वीडियो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।